बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे पर अमेरिका एक जंग लाना चाहता है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये तुर्की की जानिब से आवाज़ उठी है। सबसे पहले आप समझ लें ट्रंप ने किया क्या है। ट्रंप ने अफगान तालिबान के बयान के बाद कि हम आपको बगराम एयरबेस नहीं देंगे, धमकी दी है। ज़रा इमेजिन कीजिए क्या ख़तरनाक धमकी दी है। धमकी में उसने कहा है कि अगर मुझे अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो फिर अमेरिका बहुत बुरा करने के लिए जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं अफगान तालिबान को, फिर हम बहुत बुरा आपके साथ करेंगे जो आप सोच भी नहीं रहे। ये असल में बिल्कुल खुले अल्फाज में धमकी है कि अगर हमें तुम लोगों ने बगराम एयरबेस ना दी तो फिर देखना हम हर कीमत पर लेंगे, जंग करेंगे, तबाही करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जो हो सकेगा करेंगे, लेकिन हम तुमसे बगराम एयरबेस लेकर रहेंगे। इमेजिन करें जरा, बगराम एयरबेस में कौन से हीरे मोती और चांदी लगे हुए हैं जो ट्रंप को चाहिए। यानी एक सिंपल सी सूरत हाल है। आप जानना चाहते हैं क्या है, तो ये जरा शख्स को देखिए। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये अली शाहीन है। और अली शाहीन बेसिकली तुर्क पार्लियामेंट के रुकन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अर्दुगान के इंतहाई करीब है, इंतहाई करीब उनकी पार्टी से है। और आप सोचे पार्लियामेंट के रुकन है। अब सुनिए जरा वो क्या कहते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि असल में ये मामला क्या है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की। अब उसके बाद पाकिस्तान जब सऊदी अरब का दिफा करेगा तो उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी हैं, और इस सूरत हाल के अंदर अब सऊदी अरब की हिफाजत हर तरह से होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही, और अचानक से अमेरिका ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। वो असल में इसलिए चाह रहा है ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सके, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि इसराइल की सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो गया है। जब से पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन किया सऊदी अरब के साथ, तो वो पाकिस्तान को देना चाहता है सजा, ताकि इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम ना हो सके, और वो सजा देना चाह रहा है बगराम एयरबेस से बैठकर। अब आप इमेजिन करें कोई आम शख्स ये बात कहे तो चले समझ आती है कि जी ये मामला है। ये वो शख्स है जो अर्दुगान के राइट हैंड में शामिल होता है, और पाकिस्तान के मामलात पर इस शख्स की बड़ी ग्रिप है। अब ये सूरत हाल है। अब आप जरा अंदाजा कर लें, अब ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है। सीधा सीधा वो बता रहा है कि मेरे F-35 B-2 बॉम्बर्स आएंगे, हम मारेंगे और अटैक करेंगे, और अफगानिस्तान पर अटैक करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अफगानिस्तान को जाने वाले जो रास्ते हैं वो जाहिर सी बात है कोई रास्ते दूसरे नहीं है जहां से अटैक हो सके, और अमेरिका के पास कोई मिलिट्री अड्डा भी नहीं है। अफगानिस्तान में जो जाने वाले रास्ते हैं वो या तो ईरान से होकर जाएंगे, या पाकिस्तान से होकर जाएंगे, या सेंट्रल एशिया से। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका के पास सेंट्रल एशिया में मिलिट्री बेस है। भाई तुम्हें बेस चाहिए क्यों, तुम्हें क्यों फौजी अड्डा चाहिए। और तब जब पाकिस्तान सऊदी अरब का एक मुआहिदा साइन हुआ है, तब से अचानक से पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली का क्यों मच गई है। इंडिया को, इसराइल को, अमेरिका को, यूरोप को, क्यों। भाई आप लोग नेटो में आ सकते हैं तो हम सऊदी अरब के साथ मुआहिदा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप। इंडिया को उधर आप देखिए, मद्देनजर रखेगा सऊदी अरब। पाकिस्तान और मुआहिदे के बाद कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात को आप मद्देनजर रखना। तुमने रखा था, इसराइल वहां से आकर ड्रोन ऑपरेट करके पाकिस्तान में अटैक करता रहा, तुम लोगों ने रखा है। तुम लोगों को तकलीफ चढ़ी हुई है सिर्फ कि जी सऊदी अरब के साथ मामला हो गया, अब बाकी ममालिक भी आएंगे, ये तो नेटो तर्ज की फौज बना रहे। अब इनको आप बताइए बगराम एयरबेस चाहिए क्यों। देखिए इसके मकासद बड़े क्लियर हैं। चाइना, उसने ट्रंप ने खुद ये बात की, चाइना के ह्यूजियन प्रोविंस में जो आप समझ लें इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो 1 घंटे की मसाफत पर है। तो यहां से आप देखिए कि ट्रंप यहां से कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त में हो सकता है चाइना पर अटैक कर दे। देखिए अफगान तालिबान ने मना किया क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए 2 चीजें ज़हन में रखिए, एक तो उन्होंने अपना लैंड नहीं देना, चाइना वहां पर करे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अफगान तालिबान को ऑफर किया, हम आपके मुल्क को सिंगापुर बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको लॉस वेगास बना देंगे, ये यानी हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हमें बगराम एयरबेस दें क्योंकि हमारे वहां पर जब आएंगी इन्वेस्टमेंट, बिलियन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल की,
तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, आप दुबई बना देंगे, आपको मलेशिया बना देंगे, लास वेगस बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, आपको दुनिया की बड़ी ताकत, हम उसको दोहा बना देंगे। यानी पता नहीं क्या कुछ उसने कहा कि हम ये कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप करें, वेलकम करते हैं, आपको शेयर भी देंगे, एग्रीमेंट तय कर लें, लेकिन आपकी फौज यहाँ नहीं आएगी, सिक्योरिटी हम देंगे। वो कह रहे नहीं, हमने 10,000 फौजी लेकर यहाँ पर आने। अब आप अंदाजा करें कि 10,000 फौजी लेकर आने हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। आगे से धमकियां। अब आप किसी मुल्क को कहें कि भाई मैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप उसे के क्या बात है, आए और अगले लम्हे आप उसे कहें जी मुझे फौजी अड्डा चाहिए, वो कहें नहीं मैंने नहीं देना, तो आप कहें अच्छा मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आकर मारूंगा तुम्हें। यानी आप सोचिए बदमाशी क्या है। देखिए इसमें चाइना, पाकिस्तान का सी पैक है, गवादर पोर्ट है और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रंप उस पर नजर रखना चाहता है और एक एक मूवमेंट देखना चाहता है। और अफगानिस्तान में आप देखें ना, लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको वो लेना चाहता है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स इस वक्त चाइना ले रहा है अफगानिस्तान में। असल में जब अमेरिका था तो इन्होंने यहाँ पर बड़ी रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा जंगों में उलझे रहे थे। प्लान इनका ये था कि वहाँ से लिथियम लेंगे, कोबाल्ट लेंगे, गोल्ड लेंगे, तेल लेंगे, सब कुछ हम लेंगे, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सका और अमेरिका वहाँ से हार कर निकल गया। और अब वही चाइना वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। देखिए इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में भूख से सारे मर जाएंगे अफगानिस्तान में। आज देखिए 2021 के बाद 2025 एंड होने वाला है, अमेरिका को 5 साल हो जाएंगे अगले साल। तो आप सोचो 5 साल के अंदर क्या अफगानिस्तान में लोग मर गए? नहीं, ठीक है वहाँ पर वो चल रहा है अपना उन्होंने सिस्टम, वो किसी से मांगते भी नहीं है। अब आप ये सोचें कि बगराम एयरबेस चाह रहा है, इससे बहुत सारे मकासद हासिल करना चाह रहा है कि चाइना रिचेस बेलम यहाँ पर चले जाएं, ईरान पर वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है। देखिए ये जो बगराम एयरबेस है, इससे पाकिस्तान पर नज़र रखी जाएगी, चाइना पर रखी जाएगी, ईरान पर रखी जाएगी। आप यहाँ से सोचें कि सेंट्रल एशिया में रशिया के करीब ये सारे कुछ प्रेशर ये लाना चाहते हैं और ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ से वो ड्रोन उड़ाएंगे, रशिया को, चाइना को, ईरान को, सबको मॉनिटर करेंगे, पावर दिखाना चाहते हैं। आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि भाई अब आपके पास ऑप्शन क्या, स्ट्राइक करना है, आपके पास सेंट्रल एशिया के अंदर बेसिस नहीं है लेकिन यहाँ पर चाहिए। आप ये देखिए ज़रा, ये मनाजिर देखिए, ये गजा के अंदर है, ये लीफलेट्स फेंके जा रहे हैं, यानी पर्चे फेंके जा रहे हैं आसमान से। उनको ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली आपके पास चंद घंटे हैं, 15 मिनट है, 1 घंटा है, अब बिल्डिंग्स खाली कर दें, हम ये बिल्डिंग्स उड़ाने वाले। अब आप इमेजिन करें जब ये पर्चे कोई देखता है उसके दिल पर क्या बीते कि अब आप इमेजिन करें, ये मनाजिर देखें और खुद को सामने रखें। आप खड़े हैं, आपके घर के सामने बिल्डिंग है या आपकी आंखों के सामने एक बिल्डिंग है जहां पर आपने अपना बचपन बिताया है, सब कुछ बिताया, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। आपको पर्चा दिया जाता है और उसके बाद ये बिल्डिंग कोलैप्स होना शुरू हो जाती है और एक के बाद नहीं दीगर बिल्डिंग्स भी इसी तरह गिरती जा रही हैं। आप बताएं आप पर क्या बीतेगी। आपको 1 घंटे का नोटिस मिलता है, हम ये बिल्डिंग गिराने वाले, आप जाएं। अब वहाँ पर अपार्टमेंट्स है, वहाँ बेचारे अपाहिज भी लोग हो सकते हैं, स्पेशल बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। अब आप बताएं कि आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके बाद आपके दिल पर क्या बीते कि ट्रंप को गजा जंग बंद करने का नहीं, उसको एक नई जंग शुरू करने की तरफ ज्यादा उसका ध्यान है। आप अफगान तालिबान से बातचीत करना चाहते हैं, ये जरा मनाजिर देखिए। ये है वो 2 ब्रिटिश कपल है, एक और 2 बुजुर्ग हैं और इनकी एज 76 है, एक की 80 है। अब हुआ ये कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने इनको कैद कर लिया था, NGO वर्क या कुछ भी सीक्रेटली उन्होंने बताया, कुछ इश्यूज थे इनके साथ, उन्होंने इनको कई महीने तक कैद में रखा। अब अफगान तालिबान को अगर कोई ये कहता कि भाई हम आकर मार रहे हैं तो एक जंग छिड़ जानी थी। हुआ ये कि बरतानिया ने कतर को कहा, कतर ने अफगान तालिबान से बातचीत की, इनकी रिहाई करवाई, ये दोहा है। और अब आप देख सकते हैं मनाजिर, यानी वो आए हैं और आकर अपने घर वालों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ये, और वहाँ से लेकर बरतानिया उनको वापस चला गया। ये तरीकाकार होता है, आप किसी से बातचीत के जरिए मसला हल करवाते हैं। लेकिन आप ये सोचें ना, ट्रंप ने क्या समझा हुआ है? उसने समझा हुआ है कि जैसे मैंने H1B वीज़ा साइन किया है और उसके बाद मैं इंडियंस की दौड़ें लगा दी हैं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म करवा रहा हूँ मैं। अब इस वक्त मेरे साइन करने के बाद जो इंडियंस US आते थे, बिलियंस ऑफ बिलियंस कमा कर, बिलियंस ऑफ बिलियंस यानी बिलियंस ऑफ US डॉलर कमा कर वो इंडिया रेमिटेंस भेजते थे, तो वो सारा कुछ मैं कर सकता हूँ, मेरे एक साइन के ऊपर ये सारा काम हो सकता है। वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान में मेरे एक साइन पर ये काम हो जाए।
यानी दुनिया में आप देखें कि इस वक्त यूरोप से लेकर दीगर अचानक से फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हैं और कोई साइबर हमला हुआ है और इस साइबर हमले के अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। ये दुनिया का अहवाल है कि यहाँ पर ये तबाही है एक लम्हे में। और आप अंदाज़ा करें कि आप बजाय इशू को रिजॉल्व करने के आप दुनिया के अंदर ही कह रहे हैं अफगानिस्तान को हम मारें, हम स्ट्राइक कर देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी आपको करने वाली बात करें कि जो होने वाली है। बहरहाल ये जो सूरत हाल है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सके कितनी खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।